नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास के मॉर्निंग सेशन में आप सबका स्वागत है। आज 10 मिनट लेट हूं दोस्तों, चलो कोई नहीं, हो गया गलती से। लेकिन बात करते हैं अगर टॉपिक की दोस्तों, तो मेरे दोस्त टॉपिक आपका जहां चल रहा था और टॉपिक की बात करूं मेरे दोस्तों, एक सेकंड रुक जाओ, मैं अपना गुरुत्वाकर्षण बल चल रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कल मैंने कुछ उसके बारे में अच्छा पॉइंट बताया आपको, और जो आपको कम से कम उसके बारे में इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करूं तो यहीं से एक टॉपिक आता है इसी के अंदर, जो आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, है ना। क्वेश्चंस देखना, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं रेलवे वगैरह में, और जिनको आप ध्यान रख के चलोगे। एक होता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर है, गुरुत्वीय त्वरण। और अगर मैं बात करूं तो इसको क्या बोलते हो, तो आप बोलोगे, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। क्लियर दोस्तों, तो ये मैंने आपको गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बता रहा हूं, और ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कल मैंने आपको बता दिया था गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, उसके नियतांक का मात्रक क्या है, ये आपको क्लियर रूप से इसके बारे में पता होना चाहिए। अब मेरी बात को समझना, अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करूं तो देखो एक बात समझो, यहां क्या है, ये क्या है, त्वरण। और आप सबको पता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कोई सा भी हो, वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा, लेकिन यहां गुरुत्वीय त्वरण हो गया, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो क्या बोला मैंने, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन। अरे किस में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन आप कहोगे क्या कहलाता है, शॉर्ट में बोल देना, आप कहोगे गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर। अगली बात सुनो, एग्जाम में पूछेगा कि गुरुत्वीय त्वरण को किससे लिखते हैं, तो आप सबको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण को, मैं एक काम करता हूं, इसको चेंज ही कर देता हूं। गुरुत्वीय त्वरण को किससे लिखते हैं, तो आप सबको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण को लिखते हैं जी से, और जी बराबर, अब देखो ये बात याद रखो, यहां कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ये हमेशा याद रखो फिक्स। अगर और जी बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे जी बराबर होता है gm/r²। क्लियर, ये देखो ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर है, ये किसका फॉर्मूला है, गुरुत्वीय त्वरण का। पहला क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत बार तो फॉर्मूला याद जाता है, गुरुत्वीय त्वरण इनमें से है, तो जी बराबर gm/r²। एम क्या है यहां पर, तो क्लियर याद रख लेना, एम यहां पर मेरे दोस्त क्या है, तो आप बोलोगे पृथ्वी का द्रव्यमान। अरे क्लियर है। और आपसे आर पूछा जाए, आर क्या है दोस्तों, आप ये बोलोगे यहां पर ये क्या है, त्रिज्या। और किसकी त्रिज्या, तो पूरा ही लिख दूं, आप बोलोगे पृथ्वी की त्रिज्या है सर। क्लियर। अगर कभी तुमसे ये पूछा जाए दोस्तों, एक पॉइंट और बोलता हूं, चलो, मतलब एक बात आप क्लियर, यहां एक बात आपको समझ में आ रही है। देखो सुनना, मैं आपको बहुत तरह के क्वेश्चन बताऊंगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसमें से, ठीक है, आप समझना मेरी बात। इसका मतलब आप एक बात दिमाग में रख लेना कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, ये हमेशा किसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, पृथ्वी के, क्योंकि एम क्या है यहां पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर कभी भी निर्भर नहीं करेगा। मतलब चाहे वस्तु हल्की हो, भारी हो, कैसे भी वजन की हो, इसका कोई संबंध नहीं है गुरुत्वीय त्वरण का उस वस्तु के द्रव्यमान से। लेकिन एक बात सुनो, अगर कोई पूछे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। देखो याद रख लो, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। क्लियर। और अगर पूछा जाए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तब आप कहोगे पृथ्वी की त्रिज्या होती है सर 6400 किलोमीटर। अरे क्लियर है बात, मैंने कहा द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम, त्रिज्या
6400 किलोमीटर। कभी कभी अगर मीटर में पूछ ले तो आप बोलोगे 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। जैसा पूछे वैसा, सब तरह के क्वेश्चन मैं बोर्ड पर ही बता रहा हूं आपको, बस आप इतना आप समझ लो कि आप कितना ध्यान है। ये पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम, द्रव्यमान पूछ लिया जाता है पृथ्वी का, ये त्रिज्या पूछ ली जाती है, कभी कभी किलोमीटर में कभी आ जाती है, कभी कभी मीटर में आ जाती है, और ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन तुम एग्जाम में तो किलोमीटर को मीटर बदलने में तुमको क्या हो जाता है, आफत आ जाती है। तुम तो क्या देखते हो, सब पृथ्वी की त्रिज्या पूछी, गुरुजी तुमने 2400 किलोमीटर लिखा, ही आया ही नहीं किलोमीटर। अरे दादा किलोमीटर नहीं आया तो मीटर आ गया ना, तो इसको चेंज करना तुम्हारा काम है, ऐसे मत करो, बस यही बात होगी। देखो एग्जाम तो अभी आपको अभी कुछ नहीं किया आपने, अभी तो मैंने एक डायरेक्ट एक बात छोड़ी है आपके पास कि अगर कभी पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु के जो वेग में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे गुरुत्वीय त्वरण। और अगर आपसे कभी पूछा जाए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो आप बोलोगे G बराबर GM अपन R स्क्वायर। आपसे पूछा जाए यहां M क्या है, तो आप बोलोगे पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों, और R क्या है तो आप बोलोगे पृथ्वी की त्रिज्या। क्लियर। लेकिन अगर इस G की मान बात करूं, इस G का मान हमेशा फिक्स रहता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कभी सवाल करना हो तो आप G का मान ये लिखते हो, इसका मतलब ये मान फिक्स रहता है, लेकिन ये G का मान कहां है दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये G का मान है ना, मैं इधर लिख दूं, ये G का मान होता है, ये पृथ्वी की सतह पर होता है। क्लियर। पृथ्वी की सतह मतलब ऊपर नीचे जाने पर G के मान पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्या पड़ता है वो अलग बात है, अभी इतना याद रखो कि आपसे कभी भी पूछा जाए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर। और अगर मैं बात करूं, ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। अब मेरी बात को सुनो, अब मैंने अभी क्या बोला दोस्तों आपसे, मैंने एक पॉइंट बोला कि गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, अगर निर्वात में, यह एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि निर्वात अब तो सब लोगों को पता है कि जहां कोई माध्यम नहीं है, जहां कण नहीं है, वो निर्वात है। तो निर्वात में दो अलग अलग द्रव्यमानों की वस्तुओं को, दो अलग अलग द्रव्यमानों की वस्तुओं को किसी ऊंचाई से गिराया जाए, किसी ऊंचाई से गिराया जाए तो वे पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। पहला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, आप सबको पता होगा, ये बात समझो। लेकिन ये बात समझो, पता क्या होना चाहिए, ऐसे मत किया करो। तुमसे तो अगर मैं ये भी नहीं कहता ना निर्वात, और तुमसे कहता कि एक साथ छोड़ा जाता है, तुम तो कहते एक साथ ही पहुंचेंगे गुरुजी, बरमोट बताया कि तुमने रट रखा है, मतलब ये देखो ऐसा नहीं होता एक साथ पहुंचेंगी। कब होगा, ये निर्वात होगा। क्यों, क्योंकि ये आप देख चुके हो, क्योंकि ये तो कभी भी गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वो तो ये देख ही नहीं रहा है कि कौन वजन किसका ज्यादा है। एक रुई को छोड़ा जाए और एक पत्थर को जोड़ा जाए निर्वात में, दोनों एक साथ पृथ्वी पर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के ऊपर एक जैसा लगेगा। क्लियर। तो क्या मैंने बोला, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण होगा, वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मान है ना, वो कभी भी उस पर निर्भर नहीं करेगा, किस पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। इस बात को याद रख लो, इस बात को। ये लाइन एक बार वैसे भी पूछी जाती है, ये लिख लो, मैं इधर लिख दूं, ये लिख दूं G वस्तु। अब G का मतलब समझ लो, यहां गुरुत्वीय त्वरण G वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। क्लियर है। हां, आप कहोगे सर इस निर्वात का मतलब, हां अब सुन लो, अगर सर हम इस स्थिति में छोड़ें तो क्या होगा, नहीं पहुंचेंगे एक साथ। क्यों, क्योंकि जब हम इस स्थिति में छोड़ते हैं तो G का मान तो निर्भर नहीं करता, लेकिन ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगते हैं, और उस उत्प्लावन बल के कारण क्या होता है, जो वस्तु हल्की होती है उस पर ज्यादा लगता है, वो धीरे धीरे नीचे आती है, और जो वस्तु भारी है उस पर कम लगती है।
तो इस स्थिति में तो जो कण थे ना, वायु के कण, उन्होंने इस स्थिति को परिवर्तित किया गया। लेकिन यही स्थिति अगर निर्वात में होती, जहां कण नहीं होते और निर्वात में दो अलग अलग द्रव्यमानों को किसी ऊंचाई से गिराया जाए, तो वो पृथ्वी पर क्या होंगे, एक साथ पहुंचेंगे। क्लियर? एग्जाम में बहुत बार पूछता है दोस्तों। क्लियर? क्लियर? अब अभी अर्थ पर ही चलने दो, आप बात को समझो। तो एग्जाम में एक बात आपसे पूछने की बात होती है, ये बात बहुत बार पूछा जाता है। वो कह देगा ये दो द्रव्यमान की वस्तु, एक 5 किलोग्राम है, एक 10 किलोग्राम है, इनको एक साथ छोड़ा जाए निर्वात में तो क्या होगा? तो आप बोलोगे एक साथ पहुंचेंगे। एक और बात सुनो, ये तो मैंने कहा, एक और सुनो। एक क्या होता है, एक क्वेश्चन बताता हूं पहले। एक ये दो बातें सुनो। एक होता है जी की निर्भरता। चलो, जी की निर्भरता, ये जी किस किस पर निर्भर करता है? पहला क्वेश्चन। हां, एक तो जी की निर्भरता, इस गुरुत्वीय त्वरण की जो निर्भरता है वो किस किस पर है? सुन लो मेरी बात। एक तो पृथ्वी के आकार पर है। सही बात है क्या? चेंज करके लिख दूं, चलो। पहला, पृथ्वी के आकार पर बिल्कुल करता है निर्भर। कैसे करता है देखो सुनो। अगर पृथ्वी के आकार की बात करूं, ये पृथ्वी है, सब लोगों को पता है कि आप कभी ये नहीं कहोगे पृथ्वी गोल होती है। अगर मुझसे पूछा जाए पृथ्वी कैसी है तो आप कहोगे अंडाकार होती है। अगर गोल ही होती ना तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती? समान। और कभी भी त्रिज्या समान नहीं होती, ये बात हमेशा दिमाग रख लेना। आप कहोगे ये क्या है सर, फिर तो त्रिज्या का मान कैसे लिख दिया आपने? ये एवरेज मान लिखा जाता है। क्लियर? मैं अभी आपको और क्लियर कर दूंगा। एक बात सुनो, अगर पृथ्वी की त्रिज्या है ये, तो ये क्या है? ये दो स्थिति बनी, एक और ये दूसरी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ये वाली यहां से लेके ये आप सबको पता है कि ये होती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। अरे बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखा। बहुत अच्छी तरह सुन लो, हमेशा के लिए ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण वगैरह में से। इसको कहते हैं, अगर मैं बात करूं, इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है? और ये क्या है? तो आप बोलोगे ये होते हैं ध्रुव, जिनको क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे पोल कहते हैं। क्लियर? अब मेरी बात को सुनो। क्वेश्चन क्या बोला? अगर मैं बात करूं ये क्या होंगी, तो आप बोलोगे ये एक त्रिज्या, तो ये जो किसकी है? इक्वेटर भूमध्य रेखा की, इसको बोल दिया आर ई, और पोलो पर जा रहा है, इसको क्या बोल रहा है? आरपी। क्लियर? अब मेरी बात को सुनो, क्या मतलब है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जी के मान पर पृथ्वी के आकार का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। कैसे? अब देखो, आप इस बात को देख लो, इधर ही फॉर्मूले में आ जाओ। इधर मैं हमेशा बात करता हूं, फिजिक्स में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके फॉर्मूले को देखा करो कि G बराबर GM/r² होता है। मतलब G पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगर ये ज्यादा होगी, देखो एंटी प्रोपोर्शनल टू है, इधर देख लो देख लो देख लो। अगर ये ज्यादा होगी तो ये कम होगा, और ये कम होगी तो ये ज्यादा होगा। सही बात है क्या? तो इधर आ जाओ। इसका मान ध्रुवों पर, इसकी तुलना में, भूमध्य रेखा की तुलना में, आपको पता है कि ध्रुवों पर त्रिज्या का मान क्या है? कम, और भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान ज्यादा है। पहले तो मैं यही बता दूं कि भूमध्य रेखा पर पोलों की तुलना में त्रिज्या ज्यादा होती है। कोई पूछ ले कितनी ज्यादा होती है, मुझे बताओ कितनी ज्यादा होती है? कोई बता सकता है क्या कितनी ज्यादा होती है? ध्रुवों की तुलना में पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर कितनी ज्यादा होती है? किसी को आंसर है क्या? बताओ जल्दी, आंसर दो। सर वस्तु निर्वात में है तो पृथ्वी पर कैसे आएगी? क्यों नहीं आएगी दोस्तों? छोड़ा जाए तो। हाँ, बेरोजगार प्राणी ने दिया 21.5। चलो और बोलो, और बोलो, एग्जाम नजदीक है। कितने लोगों को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए ये भी पता हो। चेतन प्रकाश लिख रहा है 42। देखो दोस्तों, अब मेरी बात को सुना। बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन बात को सुनना। ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या कितनी ज्यादा है? आर ई बराबर होता है आर पी, जो ध्रुवों की त्रिज्या है, प्लस उसमें कितना ज्यादा है? 21 किलोमीटर ज्यादा है। 21, जो बेरोजगार प्राणी ने भी बोला था।
क्लियर है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कभी भी पूछा जाए कि भूमध्य रेखा पर त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में कितनी ज्यादा होती है, तो आप कहोगे 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। कितने किलोमीटर? 21। ये अंतर है। आपने वो क्या लिखा है 6400, ये तो एक एवरेज लिखा था, इसलिए मैंने कहा जो आप मान लेने के लिए कभी याद रख दो। तो देखो एक बात सुनो, तो इस बात से आपको ये तो क्लियर हो गई, ये कभी आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, इस बात से ये तो क्लियर हो गई कि ध्रुवों पर जब त्रिज्या का मान कम होता है तो जी का मान क्या होगा? ज्यादा, और भूमध्य रेखा पर जब आर का मान ज्यादा है तो जी का मान कम होगा। तो क्या बोला मैंने? आप क्या बोलोगे? शॉर्ट में याद रख लो, अब तो आप समझ गए होंगे। ध्रुवों पर, ठीक है, क्या ज्यादा? आर पी ज्यादा है, सॉरी, ध्रुवों पर आर पी क्या है? कम है, इसलिए जी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। जबकि भूमध्य रेखा पर आपसे पूछा जाए यहां क्या हुआ है, तब कहोगे यहां पर आर ई ज्यादा था, इसलिए जी का मान क्या है? कम। क्लियर बात समझ में आ गई होगी जो समझ रहे होंगे कि कभी भी पूछा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण या जी का मान कहां ज्यादा होता है, तो ध्रुवों पर ज्यादा होता है, तब भूमध्य रेखा पर कम होता है, सबसे कम होता है। क्लियर है? कहां पर और लिख दूं? ध्रुवों पर जी सबसे ज्यादा, भूमध्य रेखा पर जी सबसे कम। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। अगला आ जाओ, और बताओ किस पर निर्भर करता है? दूसरा, आप बोलोगे सर एक निर्भर करता है पृथ्वी की ऊंचाई पर, व गहराई पर। बिल्कुल निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर, गहराई पर। कैसे? आ जाओ इधर दोस्तों। हां, अगर मुझसे पूछा जाए दोस्तों, या आपसे कहे, ये देख लो, इधर आ जाओ आप, इधर मत आओ, आप इधर ही रहो, ठीक है? ये दो, ये पृथ्वी है, और ये मैंने कहा ये त्रिज्या है, ठीक है? अब मुझे बताना, एक बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, एक बात कि बात देखो, ऊंचाई पे मतलब ऊपर जाने पर, और गहराई माने मतलब नीचे जाने पर। ये क्या होगी? पृथ्वी की सतह हो गई, सतह। और सतह पर मैंने जी का मान फिक्स बता दिया आपको, कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सही बात है। हां, अब मैं ये कह रहा हूं, ये सतह पर तो फिक्स था, लेकिन ऊंचाई पर, गहराई पर जाने पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर देखो, यहां अगर मुझसे पूछा जाए इस जगह सतह पर फॉर्मूला क्या था इसका, तो आप बोलोगे जी बराबर था GM अपॉन आर स्क्वायर। आप पूछोगे सर ये आर कहां से है? आर का मतलब यहां से यहां तक की त्रिज्या है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र से सतह तक की त्रिज्या को बोलते हैं आर यहां पर। क्लियर? तो जीएम अपन क्या हो गया? आर स्क्वायर। मैं कह रहा हूं जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो, इसका मतलब यहां गए एच ऊंचाई पर, ठीक है, या नीचे की ओर गए डी गहराई पर, तब क्या हुआ? जब अगर आप मुझसे पूछा जाए ऊपर जाए, इस बी पॉइंट पर पहुंच गए, और आपसे पूछे यहां गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो आप बोलोगे जी बराबर जीएम होगा प्लस आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। अरे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। क्लियर बात सुनना, जी बराबर जीएम आर प्लस एच का क्या हो जाएगा इसको, क्योंकि ये त्रिज्या और ये क्या हो गई? जुड़ गई। जुड़ी कि नहीं जुड़ी? अगर ये जुड़ी, इसका मतलब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, समझो। अगर आर में एच जुड़ गया तो ये ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी। और ये ज्यादा होगी तो क्लियर समझ लो, आपको पता चल गया कि जी के मान में क्या होगी? कमी होगी, कमी होगी। क्लियर? और अगर नीचे जाओगे, क्या जाओगे? नीचे, उस स्थिति में भी अगर मैं कहूं कि जी के मान में क्या होगी? कमी, क्योंकि उस स्थिति में आप कहां जा रहे हो? नीचे की साइड जा रहे हो। क्या जा रहे हो? नीचे की साइड जा रहे हो। उस स्थिति में बात मानो कि आपको क्या समझ में आया? जी के मान में दोनों ही स्थिति में आप एक काम करो, ज्यादा टिपिकल ना लेकर मैं आपसे यह कह दूं, मैं एक लाइन लिख रहा हूं पहले, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की किससे? सतह से। मैं काम की बातें समझा दूंगा। सतह से ऊपर व नीचे, नीचे जाने पर
दोनों ही स्थितियों में जी के मान में क्या होती है? कमी। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा बहुत अच्छे अच्छे आपसे, है ना। ये तो घिसी पिटी बातें आप सबको पता होंगी कि चाहे ऊंचाई पर जाओ, चाहे क्लियर, चाहे ऊंचाई पर जाओ चाहे गहराई पर जाओ, दोनों स्थितियों में जी के मान में क्या आती है? कमी। क्लियर। अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं ये कहूं कि ऊंचाई पर जाने पर भी जी के मान में कमी है और गहराई पर जाने पर दोनों में जी के मान में कमी है, क्लियर। कोई कहेगा आपसे कि आप दो तरह के क्वेश्चन बन गए। कोई कहेगा कि एक वस्तु को पृथ्वी सतह से हम ऊपर ले जाते हैं तो बताओ जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे जी का मान क्या होगा? घटेगा। ऐसे गहराई का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं ऊंचाई पर जाने पर भी जी के, अब इस फॉर्मूलों को थोड़ा रहने दो आप, है ना। आपको मैं बता दूंगा क्या याद रखना है। आप मुझे बताओ, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जब ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में कमी आ रही है, इसका मतलब एक स्थिति ऐसी भी आनी चाहिए जी का मान 0 हो जाए, होना चाहिए। क्या बोला? दूसरा क्वेश्चन, क्या ऐसा स्थिति है ऊंचाई पर जाने पर ये जी का मान है ना, जी का मान। दूसरा, अगर आप ऊंचाई पर जाते हो और एक मैंने कहा गहराई पर, तो दोनों ही स्थितियों में ऐसे कुछ पॉइंट तो होंगे जहां जी का मान 0 हो जाता है, 0 भी हो जाता होगा। मैंने कहा दोनों स्थिति में जाने पर कमी हो जाती है। तो मुझे बताओ ऊंचाई पर जाने पर कौन सी वो स्थिति है जहां ऊंचाई पर, मुझे बता देना आप, जहां जी का मान कितना होता है? 0, वो बताओ। और पहले ऊंचाई का बता दो, चलो कितना बताओगे मुझे? सेंटर में क्या होगा वो छोड़ो, अभी सेंटर वही ला रहा हूं मैं आपको। ऊंचाई पर कहां पर, कितने पर? क्लियर बताओ। लास्ट पॉइंट पर नहीं दोस्त, ऐसे मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। लो, मैंने आपको वो काम क्लियर कर दिया। आपकी बुक में, और रुको सुनो, आपकी बुक में लिखा होगा कि ऊंचाई पर जाने पर अनंत ऐसा बिंदु है जहां पर जी का मान 0 होता है। मुझे तो वो अनंत बिंदु बताओ, कितनी ऊंचाई है वो बताओ क्लियर करके, कितनी ऊंचाई पर 0 होता है? अरे अंतरिक्ष में छोड़ो इन बातों को, तो हाँ अंतरिक्ष में नहीं भाई, मुझे तो आप क्लियर बताओ कितनी ऊंचाई पर होगा? भगवान साय जी, गणेशपुरी 11.6 किलोमीटर पर। अंतरिक्ष में तो मुझे भी पता है, मगर आप क्लियर बताओ कितनी ऊंचाई पर। मजा तब है कितने लोग पढ़ रहे हैं ये पता तो चले मुझे, समझ के कितने लोगों को कुछ पता है भी कि नहीं है। कोई आया क्या अभी तक? 11 पॉइंट, एक लिखा 36,000 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, एक कहीं पहुंचा भी था थोड़ा सा। तो अब मेरी बात सुनो, वो ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो वो ऊंचाई है 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर। कितनी? 3200 किलोमीटर की जब आप ऊंचाई पर जाते हो तब जी का मान कितना होता है? तो आप कहोगे 0 होता है। क्लियर? याद रखना दोस्तों हमेशा के लिए। ये तो आपसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान 0 होता है, किस पर? तो आप बोलोगे अनंत पर। नहीं आया अनंत ऑप्शन में, आपसे पूछेगा ऊंचाई दे देगा, कितनी ऊंचाई पर हो जाएगा? तब आप कहोगे 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर जी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्लियर? और सुनो, तो इसका मतलब ये बताओ गहराई का मान कहां 0 होता है? मैं बता दूं आपका, आप बोलोगे पृथ्वी के केंद्र पर। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो रहा है? 0। अब मुझे बताओ पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो रहा है, तो बताओ कहां पर है वो स्थिति, बताओ क्लियर करके बताओ। 3200 दोस्तों, 3200 3200 3200। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। तुम्हारा क्वेश्चन तो मैंने ही बोल दिया, तो तुम आंसर देते। अब मुझे बताओ पृथ्वी के केंद्र पर वो कौन सी, कितनी गहराई है? मुझे गहराई बताओ, कितनी गहराई पर वो जी का मान 0 हो रहा है?
कमलेश शर्मा 3200 किलोमीटर दोस्तों, 3200। गहराई में बताओ दोस्तों। सेंटर में जी का मान 0 होता है, ये मैंने ही लिख दिया चेतन प्रकाश। आप मान बताओ गहराई में वो मान कितना है। जिन लोगों को 3200 3600 में कंफर्म है ना, वो मैं बताऊंगा आपको, रुकना अभी, आपको कैसे अपने आप समझ जाओगे आप। बताओ बताओ, किसी पे आंसर नहीं आ रहा है और बहुत पढ़ते हो आप गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण। हाँ, सीमा मीना ने आंसर दिया है 6400 किलोमीटर, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगर पूछा जाए कितने पर, 6400 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर इस जी का मान क्या हो जाता है, तो भरत लाल भी बोल गया अब तो 6400, और अरुण कुमार भी अब क्या 6400/2 कर दिया अरुण कुमार ने, ये गलत किया है। तो ये बात सुनो, और इसका मतलब क्या सुना। पे 2 क्वेश्चन बताता हूं। आपके क्वेश्चन क्या है ज्यादातर कि पृथ्वी का मान ऊंचाई पर जाने पर कहां जी का मान 0 होता है, तो आप कहते हो अनंत पर। मैं वो कह रहा हूं वो अनंत क्या है, तो आप बोलोगे 3200 किलोमीटर ऊंचाई पर जाके जी का मान क्या होता है, 0। आप कहोगे पृथ्वी के केंद्र पर भी जी का मान 0 होता है, लेकिन अगर कभी मान आए तो कितना, 6400 किलोमीटर। आप कहोगे इसका समझ में आए, इसका मतलब जी के मान में जो कमी हो रही थी ऊपर जाने पर, वो गहराई में जाने पर उसके दुगने के बराबर है। देख लो देख लो, यहां जी का मान 3200 किलोमीटर पर हुआ तो नीचे कहां होगा, 6400। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरे अभी देखना तुम क्या क्या मैं एक बताता हूं, एक बात समझो। ऊंचाई पर जाने पर, पृथ्वी की सतह से कहां, ऊंचाई पर जाने पर, है ना। मैं 2 बातें बताता हूं, ऊंचाई पर जाने पर, और एक मैंने लिखा गहराई पर जाने पर। क्लियर, गहराई पर जाने पर। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो एक न्यूमेरिकल टाइप में भी आ सकता है। क्या वो न्यूमेरिकल ना देकर तुमसे कुछ भी पूछ ले, उनके कभी कभी क्या पूछता है, गहराई पर जाने पर इनमें से क्या सही होता है, कौन सा सूत्र सही होता है। तो कभी भी जी का मान निकालना होता है ना गहराई पर जाने का, तो इसका तरीका होता है जी डैश बराबर जी 1 - 2h/r होता है। ये फॉर्मूला लगता है ऊंचाई पर जाने पर, और गहराई पर जाने पर लगाना होता है तो जी डैश बराबर जी 1 में एक चीज के लिए लिखा है फॉर्मूला, आपको समझ में भी, 1 - d/r। आप कहोगे सर कहां से आया, बिल्कुल भूल जाओ कहां से आया, ये याद रखो, ये दोनों रटने हैं तुमको, ठीक है, बात समझ लो। क्लियर, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। ऊंचाई पर जाने पर जी निकालने का तरीका क्या है, तो जी डैश बराबर जी 1 - 2h/r कर देना, और गहराई पर जाने का क्या है, तो जी डैश जी 1 - d/r। क्लियर, आपको मैं क्या बताने चाह रहा हूं इस फॉर्मूले से, मैं इस फॉर्मूले से ये बताना चाह रहा हूं, मेरी बात को गौर करके सुनो, ये समान है। देखो इस फॉर्मूले में ये समान है, ये समान है, ये समान है, ये समान है, सब कुछ समान है, बस कुछ अलग क्या है, ये d है या 2h है। इससे एक संबंध बन गया बहुत अच्छा कि d बराबर 2h के होता है। अरे मेरे दोस्त क्लियर समझो, बहुत पढ़ते हो, लाइन तो रट लोगे, लाइन तो बुक में ही रखी है, लाइन को रटने से काम थोड़ी चलेगा, काम चलेगा इस चीज से। मैंने क्या बोला कि d बराबर 2h होता है, 2h होता है, 2h। इसका मतलब तुम ये समझ लो कि ऊंचाई के दुगने के बराबर, मतलब ऊंचाई और गहराई दोनों स्थितियों में जाने पर जी के मान में कमी होती है, बिल्कुल कमी है, लेकिन गहराई में है ना वो जी के मान में कमी होगी, वो ऊंचाई के किसके दुगने के बराबर होगी। जब ऊंचाई पर अगर मुझसे कहे इधर आ जाओ, इससे समझे आप, ऊंचाई पर जाने पर भी जी के मान में कमी हो रही है और गहराई पर भी जाने पर आ रही है, तो आप इस बात को समझे कि जी का मान अगर ऊंचाई पर जाने पर ये यहां पर जितनी कमी हो रही है, तो नीचाई में इसके दुगने के नीचे जाने पर वो जी का मान, यहां जितना जी का मान आएगा वो इसके नीचे दुगने जाने पर आएगा। इसलिए तो मैंने कहा d बराबर 2h होता है। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए, हमेशा याद रख लो, इस ऊंचाई के दुगने नीचे जाने पर जी का मान जितना ऊंचाई पर हुआ उतना गहराई पर हुआ। आप तो मुझे बताओ, 2 फॉर्मूले रख लोगे याद। अब मैं इसका क्या बताता हूं, एक सवाल बताता हूं। एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई एग्जाम में। देखो सवाल पूछा आपसे, कोई व्यक्ति, ये पृथ्वी की सतह है, कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर, कितने मीटर, 600 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने का पर जी का जो मान प्राप्त होता है, 600 किलोमीटर ऊंचाई गया सतह पर, जो मान जी का प्राप्त हुआ, तो बताओ पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर जाए तो ऊंचाई पर जो जी का मान प्राप्त हुआ उतना ही जी का मान उसको गहराई पर प्राप्त हो जाए। आंसर दो मुझे,
क्लियर? मैंने कहा पृथ्वी की सतह से कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर जी का मान जितना प्राप्त करता है उतना गहराई पर जाने पर किस पर प्राप्त करेगा, उसका मान बताओ मुझे। आंसर दो, आंसर दो। बेरोजगार प्राणी 1200, मुकेश पटेल 1200, राजेश, महेंद्र प्रताप, बात समझ में आ रही है ना? विक्रांत वगैरह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरी बात को सुनना। ऐसे क्वेश्चन अब की बार लोग गलत करके आएंगे, वो तो इतना पढ़ लेते हैं, ये इधर होता है, ये इधर होता है, एग्जाम में आपसे ज्यादा समझदार होता है टीचर, वो एग्जामिनर, वो इस बात को ऐसे पूछेगा कि तुम्हारा कितना दिमाग कर रहा है काम, क्योंकि तुम तो इन 3200 किलोमीटर पे ही नहीं पता होता है लोगों को। आपको पता कितने लोगों को पता है? ये पता है कि इससे दुगने पे जाके यहां हो रहा था। तो मुझे बताओगे, आपको पहले ही पता है कि ऊंचाई पर जाने पर 600 किलोमीटर पर जितना जी का मान आ रहा था वो गहराई पर कितने पर आएगा? ऊंचाई पर जितना आ रहा था, और अगर गहराई पर पूछा जाएगा तो आप कहोगे वो 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर इतना ही जी का मान रहेगा। दोनों स्थिति में जी का मान बराबर, यहां 600 पर तो यहां दुगना, क्योंकि हमको पता है कि डी बराबर किसके होता है? 2h के होता है। ठीक है, बात समझ में आए? गलती की है भरतलाल ने, बात को समझो करो। ये क्या होता है, कभी कभी आप इस बात को बहुत बार चीज को उल्टा कर जाते हो, ठीक है ना? आपको ये पता है, ये देखो, इधर देखो, फिर देखो, साफ सुथरा लिखो। मैंने कहा 3200 किलोमीटर ऊंचाई पर जी का मान इतना प्राप्त हुआ, 0 हो गया, आपको क्लियर पता हुआ। तो ऊंचाई पर जाने पर कम हो रहा है, और गहराई पर 6400 पे हुआ, तो देख लो, गहराई ऊंचाई पर 3200 पे जो 0 हुआ था वो गहराई पर 64 से हुआ, मतलब ऊंचाई के दुगने पर जाके तो 0 हुआ। जब चीज बातों में समझ नहीं आए तो फिजिक्स का एक तरीका और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, फिजिक्स टफ यूं लगती है कि तुम फिजिक्स की लाइनें रटते हो, लाइन काम नहीं होती। मैंने फिक्स बोला कि फिजिक्स की जब लाइन समझ में नहीं आए तो उस तरीके का कोई सवाल बना के देख लो। हम अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर इस बात को हिंदी में पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे, तुम इसको ऐसे ही देख लो कि जो जी का मान 3200 किलोमीटर पर जाके 0 हो रहा था वो गहराई पर कितने पर होता है? 6400। तो देख लो, ऊंचाई पर जितना जी का मान था वो गहराई पर किस पर जाके कहां हुआ? तो आप बोलोगे वो जाके हुआ किस पर? 64 किलोमीटर पे। बात क्लियर है? बात को समझ में आ गई सबको? चलो, कभी भी पूछा ही जाए ऊंचाई पर जाने पर निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला याद रखना, गहराई पर जाने का ये फॉर्मूला रखना, ठीक है? अगली बात आ जाओ। ठीक है, ये मैंने कुछ बातें बता दी, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। हां, एक मान ये भी याद रखना, यही बता दूं क्या? इसी में बता देता हूं। चलो, नीचे सवाल एक, ये तो हो गया क्लियर। अब मुझे एक पॉइंट और देखो। एक बात आपको पता है, जी के मान में कमी होती है, बिल्कुल। कल मैंने आपको पढ़ाया था भार, क्या पढ़ाया था? भार। और मैंने कहा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है, कल बताया था क्या? लेकिन आपको क्या पता है कि W बराबर mg होता है? m तो फिक्स था, तो जो भार परिवर्तन हो रहा था चंद्रमा पर, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था जी था, एक तरह से। अरे क्या था? जी। क्योंकि अगर जी के मान में परिवर्तन होगा तो ये दोनों के समानुपाती है, तो डब्ल्यू के मान में भी क्या होगा? परिवर्तन। लेकिन इस बात को अब देखो क्या करता है एग्जामिनर, यही करता है, उसको पता है कि लड़का भार तो रट लेता है और उसको पता होता है, लेकिन बहुत से लोग रटते हैं ना, वो दिमाग नहीं लगाते। तो यहां देख लो, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी वस्तु का या ये लिख दूं डायरेक्ट, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? 1/6 गुना होता है। अरे वही बात है, इसका मतलब लाइन मत रटो, तुम क्या याद रखोगे? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1/6 पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण।
पृथ्वी का जी, शॉर्ट में लिख दिया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसका मतलब इसीलिए तो ऐसा हुआ था क्योंकि जी का मान पृथ्वी, आपको पता है जी का मान अगर चंद्रमा पर निकाला जाए तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 था। तो आपको पता था कि फॉर्मूला भार क्या होता है, W बराबर mg, तब ये परिवर्तित होगा तो ये भी होगा, इसलिए भार भी चंद्रमा पर कितना था, 1/6 गुना था। क्लियर है? तो कभी कभी क्या करते हो दोस्तों, तुम इस तरीके से रटने की कोशिश करते हो तो ये बातें याद रखना। अब मैं इसका भी एक क्वेश्चन बना के देता हूं, देखो अगर कुछ आपको इस बात से समझ में आ रहा है क्या, किसी वस्तु का, जैसे कल मैंने एक बात बताई आपको, एक बात समझो, जब कल मैंने आपसे ये बताई कि कोई उस व्यक्ति को, जो जैसे कोई व्यक्ति पृथ्वी पर है, ये समझ लो ये पृथ्वी पर है, ठीक है, ये कोई मशीन है तोलने वाली जिस पर अपन वजन तोलते हैं, ये कोई व्यक्ति खड़ा है इस पर, क्लियर, और खड़ा है, जो इसका भार आ रहा है यहां पर, अगर इसी को अगर इस चंद्रमा पर पहुंच जाए तो इसको अपना वजन पहले की तुलना में उसको क्या मिलेगा, भार क्या मिलेगा, कम मिलेगा। एक्चुअल में ध्यान रख लो आप, जब आप किसी कमानी पर तुलते हो ना तो वो आपका द्रव्यमान नहीं होता है, एक्चुअल में वो आपका भार होता है। ये बात हमेशा याद रख लेना, क्योंकि यहां नीचे की ओर आप पर क्या लगता है, आप किसी पर खड़े हो तो, आप पृथ्वी पर खड़े हो तो नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है, क्या लग रहा है, mg, और ऊपर की ओर बल लगता है एक प्रतिक्रिया बल, जिससे आप उस पर खड़े रह पाते हो। क्लियर? तो मैंने ये बोला कि कोई व्यक्ति, इसका मतलब एक आप बात समझे ना, तो ये बात सुनो, सबसे अच्छा वजन कम करने का तरीका ये है, किसी व्यक्ति को अगर ज्यादा मोटापा महसूस हो तो पृथ्वी से उठ के कहां चला जाना चाहिए, चंद्रमा पर। सही बोल रहा हूं क्या? अरे सोचो सोचो सोचो, ठीक है। अगर मोटापा वैसे कम नहीं होना तो फिर जगह चेंज कर दो। अरे बोलो, काम की बात नहीं बताऊंगा, ध्यान रख लो आप, ठीक है। आप बहुत मेहनत कर चुके, मोटापा कम नहीं हो रहा है, वजन कम नहीं हो रहा, तो सबसे अच्छा जगह ही चेंज कर दो ना, चंद्रमा पर चल जाओ, अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी की तुलना में, क्लियर, पृथ्वी की तुलना में, हाँ सूरज पर यही जाएगा जो लिख रहा है ये, मैंने चंद्रमा पर बोला। राहुल मीना को इसको सूरज पे भेजो, बात समझ में आ गई। तो वजन करने का एक कम काम तरीका कोई कहता है, जिम वाले इतना पैसे देते हैं, तो मुझसे पूछो तो मैंने कहा चंद्रमा पे चले जाओ, बात समझ में आई। लेकिन अब एग्जाम की बात सुनो, मैं एक बात बताता हूं, इसका मतलब तुमको पता है कि चंद्रमा पर जाने पर भार क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, बन गया, ये h ऊंचाई पर उतरता है पृथ्वी पर, ये कोई व्यक्ति था, आपने पृथ्वी पर, कोई भी व्यक्ति में आप सब शामिल हो जो पूरे ऑनलाइन क्लास है, आप पृथ्वी पर आपने जंप ली, सबकी अपनी अपनी जंप हाइट होगी, इसका मतलब किसी की जंप वो h ऊंचाई तक गया। अगर ये व्यक्ति इसी जंप को अगर कहां लेता है, चंद्रमा पर जाकर लेता है, तो मुझे बताओ वो कितनी ऊंचाई पर जाएगा। सवाल देख लो, सवाल बता दिया। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर जंप लेता है तो h ऊंचाई तक अगर क्या करता है, जाता है, तो अगर यही जंप वो चंद्रमा पर जाके ले तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। सर मोटे कैसे होंगे बताएंगे। हाँ, मुकेश पटेल 6S कह रहा है, एक कह रहा है h/6 विक्रांत कुमार, एक कह रहा है 2H अजय राज सिंह। ठीक है, चलो कंफ्यूज तो था, लेकिन बिल्कुल कुछ लोगों की तो बात समझ में आ रही है। इसका मतलब कितना, 6H ऊंचाई तक जाओगे। अरे बात को समझो, यहां तो भार कम हुआ, 6/2 कैसे कर दोगे, अगर h/6 कैसे कर दोगे। यहां तो उल्टा भार आपका क्या था, जो था, यहां तो इसकी तुलना में 1/6 गुना कम हो गया। इसका मतलब अगर 1/6 गुना कम हुआ है तो जंप लगाने पर तो उससे 6 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। इसलिए याद, अब देखो एग्जाम क्या करती है, एग्जाम यही करती है चीज को बहुत सीधे तरीके से। अब एग्जाम में क्या होगा, आप कहोगे सर रेलवे में क्या हो रहा, पेपर तो वही आएगा दोस्तों, तुमसे ही नहीं, कंपटीशन लाइन में कोई भी एग्जाम हो, जनरल साइंस कभी भी 10th क्लास से ऊपर की पूछी ही नहीं जाएगी। क्योंकि दोस्तों 11th क्लास में पहुंचते वो जनरल साइंस नहीं बनती, वो केवल साइंस आती है फिर, क्योंकि वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 अलग पार्ट होते हैं और अलग पार्टों से क्वेश्चन बनते हैं। वो एक तरह से साइंस के स्पेसिफिक स्टूडेंट या स्पेसिफिक एग्जाम हो जिसमें साइंस आती हो, वही पूछी जाएगी। आपके सिलेबस में जनरल साइंस है, और जनरल साइंस मतलब आपको व्यवहारिक
व्यवहारिक ज्ञान वो 10th क्लास तक है। चाहे वो आईएएस हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो जहां आप साइंस आती है, सबके अंदर 10th क्लास से ऊपर आता नहीं है। लेकिन फर्क कितना होता है, वो एग्जामिनर तुमको घुमाने की कोशिश करता है। जो भी क्वेश्चन है उनमें से कैसे उसने क्वेश्चन क्या कर लिया, बात जो सबको पता होती उसी चीज को घुमा के पूछ लिया कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर जंप लगाता है तो 10 मीटर की ऊंचाई पर जाता है। बताओ अगर चंद्रमा पर जंप लगाए तो कितना होगा, 10 इंटू 6 बराबर कितना हो गया, 60 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। बात समझ में आई ना दोस्तों? तो इस बात को ऐसे ही लिख लो और ऐसे ही दिमाग में रखना। अगर पृथ्वी पर जंप लगाता है तो एच पर, और अगर चंद्रमा पर लगाता है तो इसको बना लो अपने तरह से, सेट कर लो। अब मुझे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। चलो 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 लिखो लिखो। समझ में आ रही है क्या? ऐसे कर लेना आप अपने हिसाब से, या हिंदी में लिख लो लाइन को, जिसको जैसे लिखना है वो लिख लेगा अपने हिसाब से। ठीक है, जल्दी करो, अपने हिसाब से सेट करना सीखो दोस्तों। क्लियर है सबका? अब आ जाओ। हाँ, अब बताओ जी के मान में और कहीं भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। और किसका? घूर्णन का प्रभाव। घूर्णन, घूर्णन मतलब रोटेशन। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव भी पड़ता है दोस्तों, पड़ता है। ठीक है, कैसे? ये पृथ्वी इधर बना दो अब की बार तो। ठीक है, ये आपके पोल हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, ये कोई चीज है जिसने थीटा का कोण बनाया, यहां क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है, आप समझ लो। तो घूर्णन का प्रभाव क्या पड़ता है, मेरी बात को सुनो। यह पृथ्वी क्या रोटेट कर रही है, तो एक फॉर्मूला है। देखो यहां थोड़ा समझने वाली बात होती है, थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। तुमको नहीं रहे याद तो कोई दिक्कत नहीं। यहां एक फॉर्मूला लगता है, यहां एक थीटा का कोण बन गया, देखो ऐसे। तो एक फॉर्मूला बनता है जी बराबर जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। ये तो आप पूछ ही मत लेना कि सर कहां से आया, जहां से भी आया हो तुमको ये फॉर्मूला ऐसे याद रखना ही नहीं है, ना रह पाएगा तुमसे। समझ में आ रही है क्या? रख लो तो अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं जो चीज याद रह ही नहीं सकती उसमें दिमाग क्यों लगाओ। अब आती है एग्जाम पे। इसका मतलब यहां समझो कि ये फॉर्मूला काम करता है जब रोटेट करती है कि जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, जब पृथ्वी जो आप इस समय जो वास्तविक घूर्णन है पृथ्वी का, इस समय पृथ्वी की स्थिति क्या है? टी बराबर 24 आवर होता है। मतलब जो आवर्त काल होता है वो 24 घंटे का एक दिन होता है। कहने का मतलब क्लियर है भाई? जो इस समय जो वास्तविक घूर्णन चल रहा है उस स्थिति में। अब यहां से एक बात समझो, थोड़ा सा मैं एक निशान लगाता हूं। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये ओमेगा है, ये बता रहा है घूर्णन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा, ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो अपने आप समझ लो ये बढ़ेगा, तो यहां देखो एक माइनस का चिन्ह है। ये माइनस का चिन्ह यहां ये बात प्रदर्शित कर रहा है कि अगर घूर्णन बढ़ेगा, ओमेगा, ओमेगा मतलब पृथ्वी का घूर्णन, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी होता है। देखो ध्यान रख लो इस बात को। अगर ये बढ़ेगा ना तो इसके जी के मान में क्या होगी? ये क्लियर समझ लो, क्योंकि माइनस लग रहा है, जी का मान कमी होगा। क्या होगा? कम। इसका मतलब ये बात याद रखने ना, पृथ्वी का घूर्णन बढ़ने पर आप क्लियर याद रखोगे, जी के मान में आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो जी के मान में कमी आती है। क्लियर? तो हमेशा याद रखो, अगर आपसे पूछा जाए घूर्णन बढ़ने पर जी के मान में क्या आती है? कमी आती है। इतना आपको क्लियर रूप से पता होना चाहिए। अब देखो एक बात और सुनो, अभी थोड़ा समझते रहना। मैंने आपसे क्या बोला कि ओमेगा स्क्वायर बराबर जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने कहा ये बढ़ेगा, तो अपने आप समझ लो कि जी के मान में क्या होगी? कमी। अब देखो, अगर कहे कोई व्यक्ति, अगर मैं कहे ध्रुवों पर अगर मैं पूछा जाए किसी भी चीज को, ध्रुवों पर अगर मैं बात करूं, घूर्णन का कोई प्रभाव पड़ेगा ध्रुवों पर? सोच लो, पोल पर। अगर पोल पर जाएगा तो यहां देख लो कितना हो गया,
यहां पर इतना कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। और cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। मतलब जी का प्रभाव, जो जी का प्रभाव पड़ेगा ना वो भूमध्य रेखा पर और एक होता है ध्रुवों पर। ठीक है, तो ध्रुवों पर क्या रहेगा, आप कहोगे अपरिवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पृथ्वी के घूर्णन का। क्यों, क्योंकि आपको पता है ध्रुवों पर ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का, और cos 90 का मान 0, तो ये पूरा ही क्या हो गया, 0। तो जी जितना है जीना है। मतलब पृथ्वी का घूर्णन अगर ध्रुवों का हो तो आप ये समझ लो, क्लियर याद रख लेना, उस जी के मान पर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को दिमाग में याद रख लेना कि ध्रुवों पर जी के मान में, पृथ्वी के घूर्णन से ध्रुवों पर जी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पृथ्वी के घूर्णन से ध्रुवों पर जी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप कहोगे भूमध्य रेखा पर ऐसी स्थिति में, क्योंकि भूमध्य रेखा पर 0 cos 0 का मान कितना होता है, आप कहोगे 1 होता है। 1 होता है तो यहां फिर मान बढ़ेगा, घटे, आपको पता है, क्योंकि जब घूर्णन बढ़ेगा तो जी के मान में क्या होगी, कमी। तो हमेशा याद रखना, आप ये रखोगे पृथ्वी का घूर्णन बढ़ाने पर या बढ़ने पर जी के मान में क्या आती है, आप बोलोगे कमी आती है। दूसरा, पृथ्वी का घूर्णन बढ़ने पर भूमध्य रेखा पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप बोलोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए बता दिया है। ये लाइनें डायरेक्ट मिलेंगी दोस्तों आपको लिखी, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले से समझा दी है। जिन लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा उनको बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। लेकिन ये स्थिति आप कहोगे जी के मान में कमी की स्थिति, तो भूमध्य रेखा ध्रुवों पर से तो हटा दो, इसका मतलब कहां रहेगी, भूमध्य रेखा पर। आप ये बना लो कि घूर्णन बढ़ेगा तो जी के मान में क्या आएगी, कमी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, तुम भी क्या याद रखो। अगर कभी तुमसे एग्जाम में पूछा जाए, मैंने ये कहा कि पृथ्वी का घूर्णन बढ़ने पर जी के मान में कमी आती है, तो जी के मान में कमी आती है, तो ऐसी कोई स्थिति है कि पृथ्वी में जी का मान घूर्णन बढ़ाने पर 0 भी हो जाए। कितने गुना मैं पृथ्वी का घूर्णन बढ़ा दूं कि पृथ्वी का जो आप इस समय का वास्तविक घूर्णन है उससे कितने गुना मैं पृथ्वी का घूर्णन बढ़ा दूं कि जी का मान 0 हो जाए। आंसर दे दो, चल मजा आ जाएगा। कितने लोग सही देते हैं? अरे cos 90 का मान कब होने लग गया 1 यार? अब मैं बहुत क्लियर तरीके से बता रहा हूं, आप चिंता मत करो। जिन लोगों को थोड़ा सा है, मैं अपने आप एक बार में क्लियर कर दूंगा। मैं कह दूंगा उतना याद कर लेना, याद रख लेना। अजय सिंह मीना, आप ये देखा करो, जब मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है तो किसी को आंसर दे रहा, इसका मतलब कुछ लोग तो है ना कि जिनको समझ में आ रहा है, तो उन लोगों के तरीके से आप तो पहुंचो। 17 बहुत लोगों ने पता आंसर दिया है। तो मैंने कहा पृथ्वी का जो वास्तविक घूर्णन है, पृथ्वी के वास्तविक घूर्णन से 17 गुना घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो जी का मान 0 होता है। अरे क्लियर है? देखो दोस्तों, आप क्या करते हो, अब मुझे बताओ। आपको कुछ भी याद नहीं रहा, मत करो, हटा दो, क्या दिक्कत आ रही? सर ये फॉर्मूला मत करो याद, किसने कहा? देखो दोस्तों, एक बात समझो, आप जब तक, भाई मेरा काम क्या था, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हो? आप ये उम्मीद करते हो कि घूर्णन बढ़ने पर जी के मान में कमी आती है, तो ये बुक में था, उस बुक को पढ़ लेते। सही बात बोल रहा हूं, बुक में लिख रहा था ये बात, तो आप बुक में से पढ़ लेते। मेरी क्या जरूरत थी? मेरी क्या जरूरत है? मैंने आपको बताया ऐसा इसलिए होता है। आप कहोगे सर इतना तो याद, तो मैं कब कह रहा हूं याद, इससे दिमाग में रहेगा। अरे यार सर बता तो रहे थे, ये याद करने का तरीका है, इस तरीके से घूर्णन। अब आप क्या याद रखोगे? आप तो 2 बातें याद रखोगे, यहां से इतना पढ़ा है इससे। एक, पहली बात कि भूमध्य रेखा पर घूर्णन का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, क्लियर। और एक क्या रखोगे कि घूर्णन बढ़ाने पर, भूमध्य रेखा पर तो नहीं पड़ रहा, और डायरेक्ट कहे कि घूर्णन बढ़ाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बोलोगे जी के मान में कमी होती है। लेकिन क्लियर आपको पता है ये स्थिति कहां है, भूमध्य रेखा वाले एरिया में, क्लियर है? अगली बात सुनो, दूसरा क्वेश्चन पूछे, अब एग्जाम में पूछा जाए, इनमें से जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। आंसर देखो क्वेश्चन, आप कितनी गलती कर दोगे।
इनमें से जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर, दूसरा ऑप्शन अनंत पर, तीसरा ऑप्शन पृथ्वी के वास्तविक गुणन से 17 गुना बढ़ाने पर, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। और जिनको नहीं पता होता 17 गुना वाले कोई आंसर ठोक के आते। अरे गलत कराने के कितने तरीके। कुछ लोग जिन्होंने मुझे ये आंसर दिया 17 गुना, वो एक बात बता सकते हो क्या? तो जब जी का मान 0 हो जाएगा 17 गुना बढ़ाने पर, तो टी का मान कितना होगा, मतलब एक दिन कितने का होगा उस स्थिति में? कोई बता सकता है क्या उस स्थिति में एक दिन कितने देर का होगा? कुलदीप मीना कह रहा है अरे सुबह चाय पी रहे हो और दूध की पी रहे हो तो किसानों का समर्थन बनता है। बिल्कुल बनता है कुलदीप, कौन मना कर रहा है? लेकिन भाई इस समय तुम्हारा समर्थन क्या है मुझसे पूछा जाए? ये काम है ना आपके मां बाप का है ना? ये अपने आप वो अपना काम कर सकते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, हमेशा ये लोग राजनीति का बहुत शौक होता है। मैं ये कहता हूं राजनीति करनी चाहिए, लेकिन हर इंसान को अपनी अपनी राजनीति घर की समझनी चाहिए, ठीक है? हर इंसान को मैं कह रहा हूं, किसी व्यक्ति को सब कहते हैं पूजा करनी चाहिए, लोग करनी चाहिए, मैं भी मना नहीं करता बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी पूजा क्या है? पढ़ाई। लो खत्म। आप क्या, हाँ पूजा कर कितनी देर कर लो, 1 मिनट जाओ, बत्ती जलाओ, भगवान से प्रार्थना करो मन से, बात खत्म। आपकी मेन पूजा इस समय पढ़ाई है, ठीक है? दूसरी बात, ये किसान आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल समर्थन करो। तुम क्या करो, तुम्हारा समर्थन ये है तुम उस लायक बनो कि तुम किसी दिन ऐसा बन जाओ कि तुम किसान समर्थन, क्या तुम बिल ही तुम पेश करो ना, तुम देश के प्रधानमंत्री बनो, अगली बार तुम ही बनो इसको, मैं तो यही कहता हूं पीएम ही तुम बन जाओ, और फिर किसान बिल ही तुम ही पेश करो, बात खत्म करो। अभी क्या काम है? समर्थन करो दोस्तों। लेकिन अभी हमारा है कि हमारी एग्जाम नजदीक है, हम एग्जाम की तैयारी करें, हमारे माँ बाप इस काम में लगे हुए हैं, सबके काम बटे हुए हैं दोस्तों। तुम्हारा काम है अभी माँ बाप की हेल्प करना, माँ बाप आप अपने आप करें, फिर तुम जीवन में किसी पद पर पहुंच जाओ, फिर अपने अपने डिसीजन लेना चालू कर देना मुझे क्या क्या करना है, ठीक है? तो अभी इस क्लास के अंदर यही करते रहो तुम कि ये बात मैंने जो बोली है ना वो बता दो अब तुम, ठीक है? समर्थन करो, बिल्कुल जरूरी होता है। और मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति को, जब तक 2 तरह के लोग नहीं होंगे इस समाज में, सब चीजें होती है अच्छी बुरी, समर्थन चीजों को बहुत जरूरी होता है। मैं तो यही कह रहा हूं किसान से बढ़ के तो कोई होता ही नहीं है, वो सब कुछ करता है आपके लिए। तो लेकिन तो भी मैं यही कहूंगा अभी आप इस टॉपिक पे आइए, फिर अपन बात करते हैं। चलो जल्दी बताओ। हाँ सीधा बिल्कुल, हाँ आ जाओ आ जाओ। 1 आवर 24 मिनट का नहीं भाई, 1 आवर 24 मिनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सचिन कुमार ने, सही समझ में आ गया। हाँ एक सचिन कुमार ने लिखा है, हाँ 1.4 आवर। अर्जुन कुमार ने भी लिखा, ठीक है? इसका मतलब उस स्थिति में ये लिख लो 84.6 मिनट। और मुझसे पूछा जाए 84.6 मिनट का मतलब 1 सही 1/2 घंटे, लगभग 1.5 घंटे का दिन होगा अगर पृथ्वी अपने जो वास्तविक गुणन है ना इससे 17 गुना गुणन बढ़ा दे तो। क्लियर है दोस्तों? तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इधर आ जाओ। अब कहोगे सर आज तो बहुत दिमाग लगवा दिया आपने, क्या दिक्कत है? लगाओ ही मत ना, लगवा दिया तो कौन कह रहा है तुमसे लगाओ? तुम क्या याद रखोगे? देखो मैं पढ़ना सिखाता हूं, चीज को समझो, समझने के बाद तुमको क्या पता गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जी बराबर GM/r² होता है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन कि जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन, दोनों मान याद रखना, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, और जी का पृथ्वी की सतह पर मान करो। दूसरा क्वेश्चन क्या याद रखो, निर्मात में 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को पृथ्वी पर गिराया जाए, दोनों एक साथ क्या होती है? पहुंचती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। डायरेक्ट याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, पृथ्वी की ऊंचाई पर जाओ या गहराई पर जाओ, दोनों स्थिति में जी के मान में, अरे ऐसे देखो मैं कहां कर रहा हूं, मैं भी तुमको डायरेक्ट याद करा रहा हूं। गहराई पे जाओ जो ऊंचाई पे जाओ, दोनों स्थिति में जी के मान में क्या होती है? कमी। अपनी तरीके से याद किया करो। ऊंचाई पर कितने पर 0 हो जाता है? 3200 किलोमीटर ऊंचाई पर। गहराई पर मतलब पृथ्वी के केंद्र पर, केंद्र का मतलब 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर जी का मान क्या होता है? 0। क्लियर? अगली बात, और ये मैंने आपसे कह दिया कि d बराबर 2h। आप समझ लो कि ऊंचाई का दुगना करने पर
ऊंचाई का क्या करने पर, दुगना करने पर गहराई में उतनी स्थिति पे जाके जी का मान। कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, मैंने कहा अगर ऊंचाई पर जाने पर 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जितना जी का मान होता है उतना गहराई में दुगना करने पर आपको उतना जी का मान प्राप्त होगा। मैंने कहा गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 1/6 गुना होता है, और ऊंचाई का मैंने ये जंप वाला बता ही दिया। घूर्णन का प्रभाव बता दो कि घूर्णन बढ़ने पर भी जी के मान में कमी आती है। जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन, वो बता रहा हूं। तो आपको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। एक और सुनो, एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। एक आपने दोस्तों ये बहुत सुना होगा, ये वाला पॉइंट, एक होता है पलायन वेग। सुना है क्या? मुझे बताओ, बहुत सुना होगा जिन लोगों ने एग्जाम देते हैं, सुना है कि? पहले तो ये बताओ, ठीक है, पलायन वेग, ठीक है ना? पलायन वेग क्या बोलते हैं इसको? आप बोलोगे एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। कहने का मतलब वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए और वापस लौट कर नहीं आए, उस वेग को क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। क्या बोला मैंने? वह न्यूनतम वेग वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए और वह वस्तु वापस लौट कर पृथ्वी पर नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है? वो न्यूनतम वेग ही क्या कहलाता है? पलायन वेग। आप कहोगे पलायन वेग निकालने का तरीका, आप कहोगे वीई बराबर होता है √2gr, ये होता है √2gr। इसका मतलब ये जी पर निर्भर करेगा, जी का मान आपको पता है फिक्स है, आर पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। मतलब पलायन वेग का मान भी कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रख लेना, नोट डाल के लिख रहा हूं। पलायन वेग, कौन सा वेग? पलायन वेग। फॉर्मूले में देख लो, लिख रहा है क्या? पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब वस्तु को ऊपर फेंक रहे उसके द्रव्यमान पर नहीं कर रहा है, देख लो, पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? एग्जाम में क्या पूछ सकता है? ये फॉर्मूला पूछ सकता है, पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है। अगली बात, एग्जाम के लिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वह न्यूनतम वेग कितना है जिससे ऊपर की ओर फेंका जाए पृथ्वी पर, तो चीज वापस नहीं आए, तो आप पूछेगा पृथ्वी पर पलायन वेग। बहुत बार पूछता है, आपको डायरेक्ट याद ही करना है दोस्तों। यहां पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, तो मैं ये नहीं पूछूंगा क्योंकि सबको पता है आपको कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन कभी कभी दोस्तों तुम जल्दीबाजी कर जाते हो, एग्जाम में 11.2 मिलेंगे, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा 11.2 मीटर प्रति सेकंड भी मिलेगा, किलोमीटर प्रति सेकंड, तो क्या बोलोगे? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन कभी तुमसे यह पूछ ले कि चंद्रमा पर पलायन वेग, आंसर दो। चलो चंद्रमा पर कितना होगा, जल्दी दो आंसर। चंद्रमा पर कितना होता है, जल्दी बोलो, चंद्रमा पर बताओ। एक ने थोड़ा, हाँ 2.37 2.37 बिल्कुल 2.37 लिख लो, या शॉर्ट में लिख सकते हो आप 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, इतना भी लिख सकते हो शॉर्ट में, 2.5 किलोमीटर चंद्रमा पर, ठीक है ना। तो ये याद रखना। एक ने क्या किया है, इसको फॉर्मूले को खोल के लिखा। चलो मैं बता दूं आपको, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है, हाँ फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, पलायन वेग बराबर √। अब देखो इधर देखो आप,
मैं सिखाता हूं, 2g। अब आपको पता है g का मान कितना है, ये लिख दिया, g का मान है gm अपॉन आर स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण इंटू एक r, ये है r से r कैंसिल, तो पलायन वेग का बराबर ये भी तो हो सकता है 2gm अपॉन r। क्लियर है? जिसने ऐसे लिखा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो फॉर्मूला बनाया गया है दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा चाहे वैसे बता सकता हूं मैं, लेकिन मैं उतना बताना चाहूं कि मैं पहले ही काफी बता रहा हूं आपको, लेकिन आप इतना याद रख लेना एग्जाम में, जितना आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उसका मान रख लेना, ठीक है? ये होता है। और पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है और चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है, ये मान याद रखना। दोनों के आगे मात्रक देख लेना, किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत बार ये गलती करते हो, ठीक है ना? अब एक बात सुनो, एक मैं आपको कल से एक बात कह रहा था कि एक बात आप ये समझो कि गति के समीकरण, अरे किसके समीकरण? गति के समीकरण। एक बात और सुन लो, पहले मैं गति के समीकरण तो बताऊं, उससे पहले एक ये भी याद रख लेना, अगर तुमसे, क्योंकि कभी कभी मात्रक पूछ लें तब याद रखना, शॉर्ट में याद रख लेना दो बातें, कभी एग्जाम में पूछा जाए। गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र था ना, ऐसे गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। और अगर पूछा जाए गुरुत्वीय क्षेत्र मतलब ग्रेविटेशनल क्या होता है, फील्ड होता है। अगर मुझसे पूछा जाए ये गुरुत्वीय क्षेत्र बराबर क्या होता है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र अगर मैं बात करूं जीएम बराबर होता है एफ अपॉन एम के होता है, ये याद रख लेना। गुरुत्वीय क्षेत्र जीएम बराबर एफ अपॉन किसके होता है, एम के होता है। और इसका कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, आप सिंपल रूप में याद रख लेना, वह क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु को रखने पर जो उस पर बल लगता है, एक तरह से बात रखना एक द्रव्यमान की वस्तु को रखने पर, तो इसलिए हमेशा याद रखना गुरुत्वीय क्षेत्र जी बराबर एफ अपॉन एम होता है। आपसे ये कोई पूछने वाला नहीं है क्या होता है, बस एक तो फॉर्मूला याद रख लेना कि कभी भी किसी चीज का गुरुत्वीय क्षेत्र निकालना हो तो आपको उसका बल पता हो और द्रव्यमान पता हो उस वस्तु का, तो आप गुरुत्वीय क्षेत्र निकाल सकते हो, ठीक है ना? एक वस्तु है जिस पर आपसे कह दे 5 न्यूटन का बल रख रहा है, उस पर द्रव्यमान अगर आपको कहे कि 2.5 है, तो आप उसका निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, गुरुत्वीय क्षेत्र इतना होगा। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये होता है एफ अपॉन एम, ठीक है ना? एक मात्रक क्या होता है, मात्रक आपको पता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्लियर? बटे द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है, मीटर होता है, तो आप बोलोगे इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर। तो कभी ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों, तो ये भी आप क्लियर रूप से याद रख लेना। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे सन पर सूर्य पर दोस्तों अब रख लेना अपने हिसाब से, सब ग्रहों पर जी का मान अलग अलग होता है। अगर मुझसे पूछा जाए सॉरी पलायन वेग का मान, तो वो अपने हिसाब से आप देखते रहना कितना आपकी बस की है, वो आप रख सकते हो। मैंने वो बताया दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं उतनी बात करूंगा जो एग्जाम में आप काम आ सकती है और एग्जाम में आपके काम आने के बाद आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आ सकते हो। वो बातें करने की मैं कोशिश कर रहा हूं जो आपका काम चल जाए, ये बात आप क्लियर रूप से याद रख लो, ठीक है ना? एक और सुनो, ठीक है? एक और बता दूं इसी के साथ में आपको, कुछ कमेंट आपके चल रहे थे अलग अलग जगह पर, तो मैंने आपसे पहले कह दिया पलायन वेग का मान हर जगह पर अलग अलग है, ग्रहों पर आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद कर लो जितना मैंने बात। एक शब्द और बता दूं, ये भी कभी कभी फॉर्मूला आ जाता है, मैं आपको बता दूं, एक होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये मैं जितने बता रहा हूं उनके नाम याद रखना, कोई पढ़ाने वाला नहीं है दोस्तों, आपको ये सवाल कहीं ना कहीं ऐसे मिल जाएंगे, मैं उन सवालों का आंसर ही डायरेक्ट बता रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, एक गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, और एक होती है गुरुत्वीय कुल ऊर्जा, एक तरह से कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ दिया जाए ना, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा को मिला के, तो क्या निकलती है, कुल ऊर्जा निकलती है, ठीक है? तो कभी भी तुमसे पूछा जाए दोस्तों गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, तो याद रख लेना माइनस GMM अपॉन R होता है। और कभी भी पूछा जाए गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तब आप बोलोगे 1/2 GMM बटे आप कहोगे R होता है। क्लियर है? आप देख लो,
ठीक है। और अगर कुल ऊर्जा का पूछे तो मैंने पहले ही कह दिया, गतिज ऊर्जा में से स्थित ऊर्जा दोनों को जोड़ दोगे तो कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा निकलती है, आपको पता होता है। तो आपको पता है ये पूरा है, इसमें से ये हाफ गया तो माइनस, तो ये भी बचेगा -1/2 जी m/r। आप ये पूछोगे सर ये कैसे आए, तो मत ही पूछना, क्योंकि इसके लिए फिर आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, जिसको ले दे के आप लास्ट में मुझसे ये कहोगे सर हमको याद रहने वाले नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं 3 फॉर्मूले आपको याद करा रहा हूं, आप डायरेक्ट इनको याद रख लेना। एग्जाम में कभी कभी ऐसा होगा, आपसे पूछेगा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का इनमें से कौन सा सही फॉर्मूला है, गतिज ऊर्जा या कुल ऊर्जा का कौन सा है, इसका आपको कम से कम ये याद रख लेना। मैं आपको एक तरह से समझ लो, ये मैंने आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कराया है, अगर एग्जाम में आ जाए। हाँ भाई दोस्तों, अब मुझे आ गया, F/m है, ये किलोग्राम ही होगा, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा द्रव उसको मीटर मान लिया था, m को डायरेक्ट मीटर लिख दिया, N/किलोग्राम होता है, ठीक है। चलो ये बात तो आपको पता है, ये ध्यान रख लिया करो कभी कभी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही बात है, जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है ना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। F/m होता है, मैं पहले ही कह रहा हूं, F क्या है, द्रव्यमान, वो कभी क्या हुआ तो m था, मैंने डायरेक्ट मीटर लिख दिया, तो N/किलोग्राम। आप इधर आ जाओ, ये 3 बातें आप डायरेक्ट याद करके लिख लेना। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा के कभी कभी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, आपको इस बात का पता चलेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनको याद रख लेना, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं, एक आपको पता है, आप सबको पता होना चाहिए कि मैंने कहा था आपसे, कल से ही कह रहा था कि मैंने कहा एक गति के समीकरण होते हैं, ठीक है। आप सबको पता है गति के समीकरण 3 होते हैं, और आप तीनों समीकरण को याद रखना दोस्तों। कल मैं इससे संबंधित क्वेश्चंस कराऊंगा। B बराबर होता है U+AT, पहला समीकरण होता है। दूसरा समीकरण होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT² होता है, ठीक है। और तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरा होता है B² बराबर U² प्लस 2AS। तीनों समीकरण दोस्तों आपको याद रखने हैं। कल मैं इनसे संबंधित सवाल बताऊंगा, सवाल तो बताऊंगा, साथ में जब गुरुत्वाकर्षण बल की स्थिति आती है, जब वस्तु को पृथ्वी पर मुक्त रूप से छोड़ा जाता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब इन समीकरणों में क्या चेंज होता है। लेकिन आज का काम मैं ये बता जा रहा हूं, आपको ये 3 समीकरण याद रखने हैं, और 3 समीकरणों में क्लियर याद रखना V क्या है यहां पर, तो आप कहोगे ये V है ना, ये अंतिम वेग है, ठीक है। U क्या है, तो दोस्तों आप U कहोगे ये प्रारंभिक वेग है। अरे क्या है, प्रारंभिक वेग है। आप कहोगे S क्या है, S यहां पर दूरी है दोस्तों, दूरी बता रहा है। A क्या है, तो आप सबको पता है कि A यहां पर त्वरण बता रहा है। और आपसे अगर पूछा जाए, सब कुछ हो गया, V हो गया, U हो गया, S हो गया, A हो गया, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना। इस पिछली साल ग्रुप डी, और अगर मैं बात करूं उसमें इससे बहुत क्वेश्चन आए, और अगर मैं बात करूं तब मैं इनके बारे में आपको कल की क्लास में डिटेल से बताऊंगा, ऐसे सवाल बताऊंगा, इससे संबंधित सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर मुझसे पूछा जाए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें कुछ चीजों को बताने के लिए, तो क्योंकि फिर बीच में रहेगा टॉपिक, तो कल मैं तरीके से इनके बारे में कुछ सवाल बताऊंगा। गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित तो इनमें क्या संबंध चेंज होगा वो भी बताऊंगा, और कल पिछली साल कैसे सवाल पूछे गए जिनमें आपने क्या गलती की वो भी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। तो आज के लिए बहुत है, धन्यवाद।